सुनो सुनो सब सुनो किस्सा मजेदार है, एक मैं एक तुम एक कलाकार है, गौर से तुम सुनो क्या ये समाचार है। बड़ी बहन पर बड़े ब्रेक बहन मर्द क्यों दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जो जिसने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, वरना पता नहीं मैं भी आज इस चीज़ में होता भी या नहीं होता। सिर बाज लगई पीर रे बरोब करियो योर वलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बाटरूही। प्रेम पोस्ट के हुनर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, जिसमें हम आपको वादी के मुख्तलिफ हुनरमंदों से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे इस निशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो शख्सियत जिनकी आवाज़ ने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, सूही बट। सूही, आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। वैसे तो हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ से ही किसी गीत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करो। बिल्कुल, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। ला 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 La 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 la। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया, सज़ा भी क्या तेरी वफा को बेवफा किया, तो आरा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता। बहुत ही खूबसूरत। ऐसे गाने वही लोग गाते हैं कि जिनकी लाइफ में कोई चीज़, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा क्या, दर्द भरी कहानी। तो बिल्कुल। आपकी आवाज़ में वो दर्द है, तो इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, मेरी लाइफ में मतलब कई सारे इंसिडेंट्स हो गए, मतलब ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो गए मेरे लाइफ में। मेरे साथ एक्चुअली 3 सर्जरीज हो गए हैं इन सिक्किम्स। तो लगभग 5, 6, 7, 8 साल में सिक्किम्स में रहा हूँ। तो आई हैव सिंगल किडनी, तो उस चीज़ का ये सब हो गया। उसके बाद से फिर मेरे मतलब अम्मी अबू बीमार पड़ गए। एक्चुअली अम्मी की लाइट चली गई आँखों की, उसके बाद से अबू की हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे लेकर फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चला गया। तो फिर मैंने एक दिन ठान ली दैट मैं म्यूज़िक पकड़ूँ, बिकॉज़ इससे थोड़ा मुझे सुकून मिलता था। तो फिर मुझे एक बंदा मिला जिसकी वजह से आज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, जिसने मुझे गिटार मतलब सिखाना, बजाया। सो दैट्स द रीज़न, मतलब ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये सब पकड़ा। कई सारे इंसिडेंट्स हो गए। जैसे आपने बोला है कि मतलब मैं डिप्रेशन में था, तो उसके बाद आप जब म्यूज़िक में आए हो, क्या जो आप मतलब डिप्रेशन में चले गए थे वो इससे ख़त्म हो गया है? बिल्कुल, मतलब पूरा मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा हो गया, लेकिन मतलब जो ये म्यूज़िक चीज़ है, मैंने मतलब ऐसा मैंने मतलब नोटिस किया दैट मतलब इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं उसी पॉइंट पे होता जिस पॉइंट पे मैं उस टाइम पे था, पता नहीं आज क्या हुआ होता मेरे साथ। जब मैंने मतलब ये चीज़ पकड़ा, तो फिर शुक्र अल्लाह का, तो मतलब थोड़ा सा मतलब इस चीज़ की वजह से मैं रिकवर होता गया यार। आपको किस तरह की संगीत पसंद है? मुझे बस मतलब बॉलीवुड के साथ भी करता हूँ मैं, कश्मीरी के साथ भी मैं करता हूँ, बस ज़्यादा सूफी वूफी उस चीज़ के साथ मेरा ध्यान नहीं उतना, बट बॉलीवुड कश्मीरी ये तो मैं करता ही। अगर हम आज की दौर में देखेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे नौजवान हैं जो रिमिक्स करते हैं गानों को, तो वो कितनी मुश्किल है? वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम लगता है सीखने में भी। मतलब हमें ये पता है, जो एक आर्टिस्ट होता है उसको पता होता है मतलब दैट हमें इसको कैसे करना है, कैसे आगे चलाना है, वो सब ये जानता है दैट इसको कितना मुश्किल होता है, मतलब नए टाइप से लेना। सो हम ही जानते हैं ये सब।
हमारे जितने भी नामवर गुलकार हैं उनके सॉन्ग को रिमेक करना कितना मुश्किल है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल, मतलब जब किसी ने कुछ गाया होता है उसको हम अगर अपनी तरीके से मतलब पेश करते हैं, मतलब रिमेक करते हैं, वो बहुत मतलब उसमें टाइम लगता है सीखने में। मतलब कभी कभार मतलब कोई मतलब जब हम कोई सुर पकड़ते, सुर ताल पकड़ते, किसी ने छोटा सा पकड़ा होता है, मतलब शॉर्ट में पकड़ा होता है, हम कभी कभार मतलब लंबे में भी ट्राई करते हैं, लंबे खींचने में भी ट्राई करते हैं, मतलब उससे बढ़िया होना चाहिए। सो हमें ही पता है मतलब कितना टाइम लगता है इस चीज़ के साथ, कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ के साथ, तो कर लेते हैं हम, बट मुश्किल भी है बहुत ज़्यादा। आपको सिंगिंग का शौक पहले से ही था या कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड है? नहीं, म्यूजिकल बैकग्राउंड तो कोई नहीं है। म्यूजिक का शौक मुझे कब से पड़ गया, बिकॉज कुछ सारे इंसिडेंट्स हो गए मेरे लाइफ में, तो तब जाके मतलब मुझे इस चीज़ के साथ मतलब इस पॉइंट पे लाके मुझे म्यूज़िक ने खड़ा कर दिया इंसिडेंट की वजह से, वरना मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ था ही नहीं पहले। जिस चीज़ ने आपको इस फील्ड में लाया है उनके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। जानू तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा। बहुत ही खूबसूरत। हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है कि कशर कदबात कैसे कशर कैसे पज गोडनिक तरजीह पन्ने कशर जबानी दिन बिल्कुल बिल्कुल। यथ मज कशर पठन क्या क्वेश्चन करो तुम तो यथ मज तुम कशर पठी तुम जवाब दिन तो तुम छो अख सिंगर कि बह यसा कि तुम करियो क्या कशर पठन ज लाइन सानन व्यूअर्सन बिल्कुल श्योर। सिर गच बाबुन जानसी नत क्या पनुन घर जानसी, सिर गच बाबुन जानसी नत क्या पनुन घर जानसी, सिर बाज लगई पीर रे बरोब करियो योर वलो माई चाइन रव मेरा दो। वारिया चोरन कशीरिन चोरन सिंगरन हुन नाव वन यम जन तुम पसंद छो? गोडनेथु छ आख जो मेरी इंस्पिरेशन बना है यावर अब्दुल, उसके बाद से आता है वकार खान, उसके बाद से आता है अलिफ, उसके बाद से आता है काबुल बुखारी। ये चार मेरे फेवरेट रहे हैं। सबसे पहले मैं मतलब यावर अब्दुल को ही दूंगा बिकॉज ही इज माय इंस्पिरेशन। दोयम अख छु टंग ट्विस्टर अख कि तुम वन 10 लटन बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, तो 10 लटन वन। बिल्कुल वनो बज बोन पे बड़ ब्रेक बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो 10 लटन वन। बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो। फिर से बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, ऐसे ही बोलना है। बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो, बज बोन पे बड़ ब्रेक मारित खो,
बजे बोन पर बड़ ब्रेक मारित क्यों, बजे बोन पर बड़ ब्रेक मारित क्यों। अच्छा ठीक है कोई नहीं। ज़ूरम क्वेश्चन पे कहावत वन गर वंद है गर सासा बर नेर है निजा, तो किस कहे कि पन्न वर्ड में डिफाइन कर। बिल्कुल, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जो हमारा कश्मीर है, इसकी जैसी जन्नत तो कहीं मिलेगी ही नहीं। इस नेबर नेरान कुन जाए वन दैट इस कर वातो पनुन घर, क्या यहाँ का हवा नवा मतलब सब कुछ हमें ही पता है यहाँ पे क्या क्या है। सो इसलिए जब भी हम बाहर जाते रहते हैं तब मतलब खुद घर का तो याद आती रहती है। जो घर में है वो कहीं और नहीं मिलेगा, जो घर का सुकून है वो कोई और नहीं मिलेगा, सुकून है वो कोई और कहीं और पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जो तीसरा हिस्सा है हमारे शो का वो है रैपिड फायर क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बोलूँगी, आपको एक वर्ड में जवाब देना है कि आपको वो क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। पहला है स्ट्रेंथ। कोई किसी को बोलता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? बिल्कुल, माय मॉम डैड। वन ड्रीम। वन ड्रीम। एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मैं भी। जन्नत। हाँ, स्पेशली मतलब मैं कभी चाहूँगा ही नहीं, मैं तो हमेशा चाहूँगा मैं जन्नत में ही जाऊँ, ऐसा मेरा दिल बोलता है एवरी टाइम। सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा सिंगर है? सिंगर? हाँ। वन ऑफ माई फेवरेट यावर अब्दुल। कश्मीर में आप क्या बदलाव देखना चाहते हो? बदलाव यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो मैं अपनी कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ के लेके मतलब यहाँ के जो भी बंदा मतलब लड़के, आजकल के लड़के जो है नौजवान हैं, सारे मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं मतलब अगर हम इस चीज़ के साथ मतलब करते हैं, कोई हमें देख ले, उन बंदों में से अगर हमें कोई देख ले, मतलब वो भी अपनी जगह पे सोचना चाहिए, नहीं अगर ये ऐसा बंदा ऐसा कुछ कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस चीज़ की वजह से वो बच सकते हैं, अगर वो मतलब उन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, मतलब हमारे इस ज़रिए से। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ। आपको सूफीज़म पसंद है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स? मुझे सूफीज़म के साथ में उतना टच में नहीं हूँ, बट बॉलीवुड मेरा टच में है और कश्मीरी सॉन्ग्स थोड़े। अगर आपको वो मिल जाए जिन्होंने आपको संगीत के मैदान में लाया है, तो आप उनको एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? मतलब जिस चीज़ ने मुझे ये सिखाया वही, बिल्कुल अगर वो नहीं मिले होते तो मैं भी आज इस पॉइंट पे नहीं होता। जो भी मेरा ऐसा बंदा है मेरे नज़रों में, जिसने मुझे यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है, वरना पता नहीं मैं भी आज इस चीज़ में होता भी या नहीं होता। ये मुझे पता है वो मेरे लिए क्या है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही था। बिल्कुल। प्रोग्राम का हम अंत कर लेंगे, तो हम चाहते हैं कि व्यूअर्स के लिए कोई आप अपना फेवरेट सॉन्ग जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। सुनो सुनो सब सुनो, किस्सा मजेदार है, एक मैं एक तुम एक कलाकार है, गौर से तुम सुनो क्या ये समाचार है, तू है कौन मैं हूँ कौन, कौन कलाकार है यहाँ, तलाशे उसी को सभी, मिले ना किसी को वही, क्या कही मैं वही तो नहीं, वो नहीं तो फिर मैं कौन। शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ सुही भट्ट, जिन्होंने अपनी बेदाग आवाज़ और म्यूज़िक से बहुत सारे दिल जीते हैं। अगले शुमारे तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।